नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केसरी डेयरी वाला में। और आज हम बात करेंगे एक एक्सपीरियंस डेयरी फार्मर से। तो नमस्कार सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। तो सर, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो 0 से लेके 3 महीनों तक जो हम बात करते हैं कि काफ की टेक केयर कैसे करें। नॉर्मली जो लोगों के पास, एक आम किसानों के पास जो बच्चे होते हैं, क्योंकि जो उनकी ग्रोथ है पहले 3 महीनों में और उसके बाद 3 से जो 6 महीने की ग्रोथ की बात करते हैं, वो उतनी ग्रोथ नहीं ले पाते। और जो हम बात करते हैं कि जो बच्चा है 12 से 15 महीने जो एज की बात करें, और साथ में बात करें जो उसके वेट की बात करते हैं हम, 3 क्विंटल प्लस या 3.5 क्विंटल जो भी क्राइटेरिया है, उसको अचीव करने के लिए तो 0 से 3 महीने का क्या रोल रखता है? वीर जी, ज्यादातर हम पता क्या करते हैं, ज्यादातर अपने फार्म के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। मोस्टली ज्यादातर हाइफर होती हैं, जो वेट गेन कर ही लेती हैं उस हिसाब से। जैसे जैसे हमारे डिलीवरी होती है एनिमल की, कफ आया हमारे फार्म पे, उसको इस केज में रखते हैं हम, जो ये बनाए हुए हैं हमने, इसमें रख के उसको दूध हम निप्पल से पिलाते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, पहले दिन से फर्स्ट डे। हो सकता है एक दिन हम वहां पे उसको नीचे छोड़ देंगे गाय के, उसके नेक्स्ट डे हम निप्पल से पिलाते हैं दूध। अगर उसका वेट डिलीवरी के बाद अच्छा वेट है तो उसको 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम को। और जो हम बात करते हैं जो बॉडी वेट का और दूध का, जो बोलते 10% बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं इसको 15% तक भी लेके जा सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से दूध का। तो वो दूध कितना पिलाते हो और कब कब आप उसको बढ़ाते रहते हो? दूध को हम ज्यादा दे सकते हैं हम। अगर उसका बॉडी वेट कम है उसको कम दो दूध, अगर ज्यादा दूध बॉडी वेट है उसको ज्यादा दूध दे सकते हैं। अगर हम उसको ज्यादा दूध 1 महीने से ज्यादा भी फिर हम दूध ज्यादा देते हैं, फिर वो फीड इनटेक नहीं प्रॉपर कर पाता। मतलब अगर ज्यादा दूध दे देंगे तो फीड इनटेक नहीं करेगा। हाँ, बहुत कम फीड इनटेक लेगा, फिर हमारा खर्चा भी दूध का ज्यादा होता है। अगर देखें तो फीड से दूध महंगा होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम फीड उसको खिलाना चाहते हैं, आगे उसके फीड जैसे वो 7 दिन का हो गया, उसके आगे हम एक बकेट में फीड रख देते हैं, एक में पानी। जी देखिए, साथ में बकेट में फीड है खाने के लिए और साथ में पीने के लिए इनको 24 घंटे जो पानी की व्यवस्था रहती है। और 7 दिन के बाद ही हम इसको, जब 7 से 10 दिन के बीच हम इसको डीवार्मिंग कर देते हैं। हम पहले डीवार्मिंग, हाँ, पहले डीवार्मिंग, उसके 15 दिन बाद फिर डीवार्मिंग कर देते हैं, फिर महीने के बाद डीवार्मिंग करते हैं 3 महीने। तो ये जो बोलते हैं कि जो लगातार जो पहले 3 महीने, कई लोग बोलते हैं कि 6 महीने तक भी आप महीने करते हो कि उसके बाद फिर नहीं, 3 महीने के बाद जब हम इनको मिल्क बंद कर देते हैं इनका, 3 महीने दूध पिलाते हैं 4 kg, 2 kg सुबह, 2 kg शाम को। उसके साथ साथ फीड इसके आगे पड़ी रहती है। फीड भी तब तक ये 1.5 kg 2 kg के करीब खाने लग जाता है कफ। तो मतलब जब तक इसका इंटेक बढ़ जाएगा, दूध कम हो जाएगा, ताकि ये बाद में हम दूध बिल्कुल हटा सके। हाँ बिल्कुल, हाँ, अगर उसकी फीड का इंटेक बढ़ गया फिर उसको अब वो कर दूध छिड़वा, हाँ, दूध छिड़वा दो। अगर अब फीड इंटेक उसका बढ़ गया, उसका दूध कम धीरे धीरे करके हम कर देते हैं। धीरे धीरे जैसे मतलब दूध कम होगा, फीड का इंटेक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक और करते हैं हम, जैसे यही बकेट है, इसमें हम जब 1.5 मंथ का हो जाता है, थोड़ी तूड़ी वगैरह हम इसको दे देते हैं, मिक्स कर देते हो। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी सिर्फ यहाँ पे फीड है। हाँ, जब 1.5-2 मंथ के करीब फिर इसके थोड़ी सी तूड़ी डाल देते हैं, इसके बीच मिक्स कर देते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जो बात करते हैं, इसके बाद जैसे कि कुछ मिनरल्स वगैरह की बात करें, तो मिनरल्स वगैरह कुछ देते हो जी अलग से इनको? नहीं, अभी तो नहीं देते। जब जितनी देर दूध लेती है तब तक कोई मिनरल नहीं देते हम। दूध और हाँ, उस पे ही काम करता है। बात करते हैं जैसे कुछ लोग ना स्टार्टिंग से ना बच्चों को घास वगैरह जैसे खाना रहता है, तो उसको अलाउ कर देता है कि तुम खाना, मतलब कि जैसे घास वगैरह खाते रहो, तो उसका जो बोलते हैं कि जो पेट बड़ा हो जाता है, उसका क्या साइंस है? ज्यादातर हम देखते हैं लवी, अगर हम पहले ही हरा चारा वगैरह इसको ज्यादा खिलाने लगे, इनके पेट बढ़ जाते हैं एनिमल के, तो उसके उनका रूमन वगैरह पूरा डेवलप नहीं होता है। इसकी वजह से उसका पेट ज्यादा बढ़ जाता है। जो पेट बड़ा हो जाता है लड़का, वो देखने में भी अच्छी लगती है और वो प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं कर पाता है, उसकी हाइट कम रह जाती है फिर एनिमल की। अगर हम इसको तूड़ी वगैरह डालेंगे, ना तो रूमन बढ़ेगा इसका, ना इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी एनिमल की। और अगर साथ में बात करें, साथ में जो ब्रीड की बात करें, जैसे अब कोई बच्चा 30 किलो का भी होता है, 35 किलो का भी होता है, तो उसमें ब्रीड का कितना रोल रहता है जी अगर बात करें बच्चों की? ज्यादातर जो अभी सीमन आ रहे हैं बढ़िया ब्रीड के, HF की बात कर रहा हूँ मैं, उनका वेट ज्यादातर एनिमल का कम ही आ रहा है बच्चों का। ज्यादा वेट जो इजी काविंग हो जाए, जो अब सीमन तैयार करते हैं वो ऐसे ही सीमन तैयार करते हैं लवी, गाय की काविंग इजी हो जाए, उसका वेट 35 हो जाए, 40 किसी का हो 35, एवरेज 35 रहता है ज्यादातर। हाँ, जो पहले बात करते ना, लोग बात करते बड़े स्ट्रक्चर की गाय ज्यादा दूध निकाल लेगी,
तो अब मुझे लग रहा है कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं, एक एवरेज बॉडी वेट की गाय अच्छा दूध निकाल ले, उसकी तरफ ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। हाँ कर तो रहे हैं अभी एवरेज, वो लॉन्ग टाइम ऐसा होता है जो एवरेज जिसका अपना वेट वगैरह नॉर्मल होता है, ज्यादा हाइट नहीं होती जो एनिमल की, वो लॉन्ग टाइम दूध मिल्किंग देती है। 10 सुए भी मिल्क दे देगा वो। अपने फार्म पे भी है गाय, वो 10 सुए 11 सुए लैक्टिंग पीरियड चला, लॉन्ग टाइम चलता है उसका। जो ज्यादा वेट वाली होती है उनका क्या होता है, आपको प्रॉपर फीडिंग की नॉलेज नहीं है। जो ज्यादा हाई यील्ड होती है, हाई वेट होता है उनका, ज्यादा बड़ी बड़ी उनका, हाँ प्रॉब्लम आती है। लेकिन पूरा ड्राई बॉडी वेट के हिसाब से हम ड्राई वेटर दे पाते हैं या पूरी प्रॉपर फीड दे पाते हैं या नहीं, उनको इस चीज की ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमको। और साथ में अगर बात करते हैं जी, जो ये आपने केज बनवाए हुए हैं जी, तो कई लोग होता है कि उसको ना जैसे बांध के एनिमल को रखते हैं, बच्चे को रखते हैं, और इसको साथ में केज में रखने में तो क्या फर्क रहता है? बांध के एक तो एनिमल है, हम प्रॉपर उसको खिला नहीं पाते फीड वगैरह, वो नीचे रखेंगे वो गिरा देगा, चाहे ना पानी वगैरह उसके पास नहीं रख सकते, टाइम पे हम खोल के उसको पानी नहीं पिला सकते। हाँ हम किसी को रस्सा बांध लेते हैं। जब इसमें अब केज है छोटा, एक तो छोटा है इसलिए इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं, ज्यादा भागता नहीं कफ, कफ की ज्यादा भागने से एनर्जी वेस्ट होती है। इसमें घूम लेता है, जैसे साइड जैसे बैठना है बैठ सकता है, बाकी प्रॉपर फीडिंग इसको यहाँ से मिल जाती है। और साथ में बात करते हैं तो हमारा टारगेट क्या रहता है? जैसे 0 से 3 महीने की बात करते हैं तो 3 महीने में हमारे एनिमल का कितना बॉडी वेट होना चाहिए ताकि वो लगभग 90 kg के करीब होना चाहिए 3 महीने का बॉडी वेट। ताकि हमारा ये टारगेट रहता है कि हाँ लवी 1 किलो पर डे उसका बॉडी वेट बढ़ना चाहिए। हाँ 1 से 1.25 किलो भी बढ़ जाता है, और गर्मी में थोड़ा इंटेक कम ले लेते हैं एनिमल, वहाँ कम हो जाता है थोड़ा सा। हमारा टारगेट रहता है कि जो जितना करनी है पहले मतलब कि 0 से 6 महीने लगा लो। हाँ हाँ अगर 365 दिन की हम बोल रहे हैं, 1 साल की बोल देते हैं हम, 365 डे की अगर कफ होगी तो उसका वेट 365 kg होना चाहिए, मतलब 1 किलो पर डे। 1 किलो पर डे अगर ऐसा वेटिंग होती है तो वो फर्स्ट लैक्टेशन में भी बढ़िया दूध देगी। चलो जी, तो ये मतलब कि देखिएगा 365 दिन और 365 kg बॉडी वेट होगा तो आप अपने एनिमल से बहुत अच्छा दूध ले सकते हैं। अगर बात करें इस काफ की, तो यहाँ पे भी कुछ काफ हैं, तो कौन-कौन से सीमन यूज किए हैं जी आपने? मैंने ज्यादा वर्ल्ड वाइड का और पीडीएफए का सीमन यूज किया है। वर्ल्ड वाइड और पीडीएफए कौन-कौन सीमन यूज किया जी आपने? एक मॉन्ट्रियल पीडीएफए का सीमन यूज किया है, या मैक्स फ्लाई या टोटम सीमन भी इस बार यूज किया है। जैसे ये मछली आई है, ये तो मैक्स फ्ली और मॉन्ट्रियल की है, पीडीएफए का लाइट हाउस। अच्छा वो यूज किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जो आपके अगर बात करें 15 महीने में इनको लगभग प्रेग्नेंट करवा देते हो, बिल्कुल। फर्स्ट टाइमर में कितना दूध निकालते हैं? अगर हम बात करें फार्म की एवरेज, क्योंकि अकेले अकेले के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा भी निकालते हैं, कुछ कम भी निकालती है। हाँ। तो एवरेज कितनी रहती है जी? एवरेज 35 लीटर की एवरेज आ जाती है। कई कफ तो बढ़िया वेट होता है उनका, वो 40 लीटर पे भी चले जाते हैं, कई 30 प्लस सारे कर देते हैं। तो मतलब ये एवरेज 35 रह जाती है। अगर मतलब एनिमल का जैसे 365 डेज से 65 किलो बॉडी वेट की बात कर रहे हैं, अगर वो उसको अचीव कर लेती है तो वो 35 प्लस दे देती है ज्यादा। देती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और जो 40 वाली बात है उसमें मतलब बात कर रहे हैं 40 लीटर वाली, तो उसमें मतलब क्या रोल रहता है कि मतलब कुछ सीमन का दूध ज्यादा होता है ब्रीड का। जैसे हमारे पास लास्ट ईयर 40-120 की बछड़ी आई थी, हाँ जी, उसने दूध 42 लीटर के करीब फर्स्ट लैक्टेशन निकाला था। बाकी उसकी मदर का रिकॉर्ड भी अच्छा था। और बात करते जो आप इनको जो पेट के कीड़ों की दवाई देते हैं, तो उसमें बोलते हैं लोग कि भी साल्ट सेम नहीं करना चाहिए, उसको वेट करके देना चाहिए, अलग अलग सॉल्ट यूज करना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना इसके बारे में ऐसा होता है, हम जैसे मेरे को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। लवी अलग अलग साल्ट अलग अलग कीड़ों पे काम करता है। उस हिसाब से जैसे फर्स्ट हमने एल्बोमार दे दिया, फिर पिपराजिन दे दिया, टर्जन आइवरमेक्टिन दे दिया, अलग अलग साल्ट हम चेंज करके इनको दे देते हैं। तो जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है किसान के साथ सर, वो रहती है कि जब बच्चे की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसने उसको अच्छा इंजेक्शन भी यूज कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं किसान की कमी कह लो या लक का काम कह लो, एनिमल की जो बच्चे छोटा बच्चा है जल्दी डेथ हो जाते हैं, जैसे स्पेशली डायरिया की वजह से। तो क्या क्या रीजन रहते हैं जी, जैसे मतलब कि बच्चे की डेथ होने में, उसको कैसे लोग बच सकते हैं जिससे? वीर जी आप देखते हैं ज्यादातर हमारे फार्म के अकॉर्डिंग कभी भी हमारे फार्म पे डायरिया से डेथ नहीं हुई है। अच्छा जी। अगर डायरिया वगैरह होता तो मैं तो नॉर्मल, या तो पेट में इन्फेक्शन वगैरह हुई होती है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे देते हैं, उससे कम कवर हो जाता है। ज्यादातर डेथ के कई जो घर पे रखते हैं या जिनके कम एनिमल होते हैं, वो पता नहीं लगता है, इनके चिचड़ वगैरह लग जाते हैं। वो चिचड़ वगैरह ज्यादा, इनका ब्लड वगैरह लेते हैं और ये कमजोर पड़ जाते हैं बछड़े। ज्यादातर देखा है, कई फार्मों में गया हूँ, छोटे फार्मों में ज्यादातर यहाँ पे कम केयर होती है, वहां पे ज्यादातर डेथ केस
खून की कमी से हो जाते हैं। एक तो चिच्चड़ लगे होते हैं, बिल्कुल जी, पता फिर साथ में प्रॉपर इनटेक वगैरह नहीं देता अगला, ठीक जी। वो दूध भी कम, वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कहते हैं फीड नहीं खा रहा, इसलिए वो दूध बंद कर देते हैं, फीड खाने लगा नहीं होता अभी, ठीक जी, और सब दूध भी बंद कर दिए, साथ में फीड भी नहीं खा रहा होता, डबल मार पड़ गया। हाँ डबल मार पड़ भी वो एकदम डाउन हो जाता है, ठीक जी, फिर कफ खड़ा भी नहीं हो पाता, ठीक जी। फिर खून की कमी भी हो जाती है उसको। इसकी वजह से इस बार तो ज्यादा निमोनिया के केस भी है, ज्यादा एनिमल के, ठंडी ज्यादा थी, तो ये सर्दी का भी सर्दी की वजह से भी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने एनिमल को जितना बचा सको ठंड से उतना बचाएं, हाँ जरूरी है, कीचड़ों का ध्यान रखें, हाँ बिल्कुल और बिल्कुल कोई इन्फेक्शन वगैरह तो उसका अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल ही है। तो धन्यवाद सर आपका इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जी। ओके, धन्यवाद जी।